1. नगर में कितने तोते हैं? लघु कथा। एक बार की बात है कि अकबर बादशाह ने अपनी सभा में मौजूद सभी लोगों से एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछा कि हमारे नगर में कितने तोते हैं। ये सवाल सुनकर सभा में सभी लोग हैरान थे। तभी सभा में बीरबल दाखिल हुए। पूछा कि क्या बात है। अकबर बादशाह ने अपना सवाल फिर से दोहराया तो इस पर बीरबल ने जवाब दिया कि बादशाह अकबर, हमारे नगर में 20,523 20,523 तोते हैं। सब बीरबल का ये जवाब सुनकर चौंक गए। सभा में सब ये सोच रहे थे कि बीरबल को यह जवाब कैसे पता। इसके बाद बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा कि बादशाह अकबर, आप अपने आदमियों को तोते गिनने के लिए कहें। बादशाह, यदि आपके द्वारा भेजे गए आदमियों को तोते ज्यादा मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि तोते के रिश्तेदार आसपास के दूसरे शहर से मिलने आए होंगे, और यदि तोते कम मिलते हैं तो जरूर नगर के तोते अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे नगर गए होंगे। बीरबल का ये जवाब सुनकर बादशाह अकबर को बहुत अच्छा लगा। अकबर ने खुश होकर बीरबल को हीरे और मोती से जड़ी माला भेंट कर दी। इसके बाद अकबर ने बीरबल की बुद्धि की बहुत तारीफ की। कहानी की सीख। उपरोक्त कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे द्वारा दिए गए किसी प्रश्न के उत्तर को समझाने के लिए तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण होना चाहिए। 2. जादुई बॉल की कहानी, मैजिक बॉल स्टोरी। बहुत समय से पहले की बात है कि एक बार एक छोटा लड़का था जिसका नाम श्याम था। वह एक बगीचे में एक बरगद पेड़ के नीचे खेल रहा था। बच्चे को खेलते खेलते बगीचे में एक क्रिस्टल बॉल मिली। ये एक जादुई क्रिस्टल बॉल थी जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती थी। बच्चा ये जानकर बहुत खुश हुआ कि उसे जादुई बॉल मिल गई। बॉल मिलते ही बच्चे ने बॉल को अपने बैग में रख लिया। बच्चे ने सोचा जब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती वह बॉल को अपने पास ही रखेगा। ऐसा सोचते हुए बहुत दिन निकल गए और बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा था कि वह जादुई बॉल से क्या मांगे। एक दिन श्याम का एक दोस्त राम उसके पास पाया। राम ने क्रिस्टल बॉल श्याम के पास देखी और बॉल बैग से निकाल ली। इसके बाद राम बॉल को लेकर पूरे गांव में घूमने लगा। गांव में बॉल को देखकर सब अपने लिए धन, महल और सोना चांदी मांगने लगे, लेकिन सभी को बस अपनी एक ही इच्छा पूरी करने का मौका मिल रहा था। अंत में सबको अपनी इच्छाओं को पूरी करने का पछतावा हो रहा था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि उन्हें जो चाहिए था वो नहीं मिला। गांव के सभी लोग दुखी होकर श्याम के पास पहुंचे। श्याम ने सबकी हालत देखी और बॉल से इच्छा व्यक्त की, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। बॉल ने सब कुछ पहले जैसा कर दिया। ये देख सबने श्याम को धन्यवाद किया। सब श्याम के सूझबूझ की तारीफ कर रहे थे। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बहुत ज्यादा धन, सोना और चांदी भी हमें खुशी और सुख नहीं दे सकता। जीवन में हमें जितना मिला है उसी में संतोष करें। जीवन तभी सुखमय होगा। 3. बातूनी कछुए की कहानी। एक बार की बात है कि एक तालाब में एक कछुआ और 2 हंसों का जोड़ा रहा करता था। हंस और कछुए में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। कछुआ बहुत ही बातूनी था। वह हंसों से बहुत बातें करता और शाम होते ही अपने घर चला जाता। एक बार की बात है जहाँ तालाब था वहाँ बारिश के मौसम में बारिश नहीं हुई, तालाब सूखने लगा। कछुए को चिंता होने लगी कि गर्मी के मौसम आते आते तालाब पूरी तरह से सूख जाएगा। इस पर कछुआ हंसों के पास गया और कहा कि तुम आसपास के क्षेत्र में जाओ और ऐसा तालाब का पता लगाओ कि जहाँ पानी हो, जहाँ हम जाके रह सके। हंसों ने पास के एक गांव में एक पानी से भरा तालाब खोज लिया। ये बात उन्होंने कछुए को जाकर बता दी। इसके बाद कछुए ने हंसों से कहा कि तुम मुझे भी वहां ले चलो। हंसों ने कहा कि ठीक है, हम एक लकड़ी लाते हैं, हम तुम्हें उस पर बिठा देंगे और तुम्हें ले चलेंगे। बस एक शर्त ये है कि तुम पूरे रास्ते अपना मुंह बंद रखोगे। यदि तुम मुंह खोलोगे तो तुम गिर जाओगे। कछुए ने वादा किया, ठीक है। इसके बाद दोनों हंसों ने लकड़ी एक एक कोने से अपनी चोंच में दबा ली और लकड़ी को बीच में से कछुए ने अपने मुंह में पकड़ ली। जब दोनों हंस कछुए को लेकर आसमान में उड़ रहे थे तो तभी रास्ते में एक गांव आया। गांव में खेल रहे सभी बच्चे ये देख चिल्लाने लगे कि कछुआ आसमान में उड़ रहा है।
ये देख कछुआ नीचे देखने लगा। कछुए को ये सब देख रहा नहीं गया। कछुए ने हंसों से बात करने के लिए जैसे ही मुंह खोला, लकड़ी टूट गई और कछुआ हंसों से छूटकर गांव में गिर गया। ज्यादा ऊंचाई से गिरने के कारण कछुए को बहुत चोट लगी और थोड़ी देर बाद कछुआ तड़पकर मर गया। कहानी की सीख। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति शांत और चुप रहते हैं और मूर्ख चंचल और अपने पर काबू नहीं रख पाते। 4. चींटी और कबूतर की कहानी। एक जंगल में गर्मियों के दिन थे और एक चींटी पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। प्यासी चींटी को काफी देर भटकने के बाद एक नदी देखी। नदी को देखकर चींटी बहुत खुश हुई। प्यासी चींटी पानी पीने के लिए एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ी और वह फिसलकर नदी में गिर गई। नदी में गिरने के कारण चींटी नदी में डूबने लगी। नदी के पास में एक कबूतर रहता था, वह पेड़ पर बैठकर यह सब देख रहा था। कबूतर ने देखा कि चींटी को तुरंत ही मदद की जरूरत है। कबूतर उड़कर गया और एक पेड़ से पत्ता तोड़कर ले आया। इसके बाद कबूतर ने पत्ता नदी में गिरा दिया, जिसके बाद चींटी तैरकर पत्ते पर चढ़ गई और पत्ता बहकर नदी के किनारे आ गया। जिसके बाद चींटी नदी किनारे आ गई और चींटी की जान बच गई। इस घटना के चींटी और कबूतर में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों खुशी से साथ रहने लगे। फिर एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। शिकारी ने पेड़ पर कबूतर को बैठे देखा। शिकारी ने कबूतर मारने के लिए बंदूक से निशाना साधा, लेकिन पास में मौजूद चींटी ये सब देख रही थी। चींटी तुरंत ही शिकारी के पास गई और चींटी ने पूरी ताकत से शिकारी के पैर पर काटा, जिससे शिकारी दर्द के मारे चिल्लाने लगा। शिकारी के हाथ से बंदूक गिर गई। शिकारी की आवाज सुनकर कबूतर ने शिकारी को देख लिया। कबूतर तुरंत ही वहां से उड़ गया। जब शिकारी चला गया और इसके बाद कबूतर ने चींटी के पास जाकर उसका धन्यवाद किया। इस तरह से हम देखें चींटी और कबूतर एक दूसरे के काम आए। कहानी की सीख। उपरोक्त कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में किए गए नेकी और अच्छे काम कभी बेकार नहीं जाते। अच्छे काम करते रहिए, इनका फल लौटकर जरूर आपके पास आता है।